बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी करंट अफेयर्स की, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स वो दूंगी। तो ये उसका पार्ट 2 है। हमने लास्ट टाइम जो पार्ट किया था जिसमें पार्ट 1 था, उसमें भी हमने जनवरी से लेके जून तक के 2022 के एमसीक्यूज थे। और सेम यहाँ पर भी आपके पास जनवरी से लेके जून तक 2022 के एमसीक्यूज हैं। ये टोटल 50 एमसीक्यूज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपसे पूछ लिए जाएंगे। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि एफपीएससी में और पीपीएससी में रिसेंटली रिपीट हुए हैं, तो आपने इनको ध्यान से पढ़ना है। और इसके अलावा इन एमसीक्यूज में जो कुछ सवाल जो रिपीट हुए हैं उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस जो हैं या उसकी जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, मैं वो भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी, ताकि अगर आपको से उसका कोई मुश्किल एरिया पूछा जाए या आसान एरिया पूछा जाए तो आपको उसके बारे में अंदाज़ा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ G77? तो अब करंट चेयरमैन G77 ऑर्गेनाइजेशन का कौन है? तो ये है पाकिस्तान। इसके बारे में जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये है कि G77 कब स्टैब्लिश हुई थी। ये 1964 में स्टैब्लिश हुई थी। लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके 134 मेंबर हैं। G77 के 134 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस के आपके पास 193 मेंबर्स थे और G77 जो है उसके 134 मेंबर्स हैं। अब इसका एम क्या था, इसका मकसद क्या था? सो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू द ग्लोबल साउथ to articulate and promote their collective interest within the UN system. मोस्टली ये सवाल एमसीक्यूज में नहीं पूछा जाता कि इसका एम क्या था, क्योंकि एक बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है। लेकिन कभी कभार वो प्रिसाइज करके भी आपसे पूछ सकता है कि इसका एम क्या था। वो आपको 4 ऑप्शन दे सकता है जो, और फिर पूछ सकते हैं कि आपका इसका जो इस ऑर्गेनाइजेशन है इसका एम क्या है। Next, Pakistan is one of the founding members of group and has had the distinct privilege of serving as its chair in New York on 3 occasions in the past. तो पाकिस्तान को ये इजाज़ पहले भी हासिल हो चुका है कि इसने 3 ओकेजन्स पर जो है वो इसको लीड किया था। और रिसेंटली भी जो करंट चेयरमैन है वो पाकिस्तान है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कैपिटल के बारे में पूछा है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि ज़्यादातर एफपीएससी और पीपीएससी या वन पेपर एमसीक्यूज में जो भी कैपिटल या करेंसी पूछी जाती है वो उन कंट्रीज़ की होती है जिनमें कुछ ना कुछ हो रहा होता है रिसेंटली। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई करंट अफेयर से रिलेटेड सिनेरियो है, जैसे कोई नई हुकूमत आई है, या फिर ऐसा होता है कि कोई आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है या कोई आउटब्रेक है, तो उसकी वजह से जो भी कंडीशन चेंज हो रही है उन कंट्रीज में, तो वो उस कंट्री के बारे में पूछते हैं। जैसे अब यहाँ पे बोलीविया के बारे में पूछा है, तो इसका जो कैपिटल है वो है स्यूसर और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है ला पास। इसमें हुआ क्या था, 10 जून 2022 को इनका जो एक्स प्रेसिडेंट है जेनिन एंस, इनको इन प्रिजन हुआ है 10 इयर्स का। इनको कैद की दी गई है 10 इयर्स की। और वो क्यों दी गई है, उसकी रीज़न ये है कि इनका जो प्रेडिसेसर था इवो मोरल्स, उनको इन्होंने इलीगली तौर पे जो है वो हटाया था। उसके बाद इसकी जो करेंसी है वो कौन सी है, वो है बोब, और आप कह सकते हैं बोलीवियन बोलीवानियो, ठीक है। और मैं शायद बोलीवाइनो। और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड इज। अब ऑयल का जो लार्जेस्ट रिजर्व है वो कौन सा है? आपको हर जो लार्जेस्ट है उसमें से आपको पहले 3 पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो है वेनेजुला, और जो सेकंड है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया है, वो है सऊदी अरेबिया। अब थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास है, इसका आंसर आपने मुझे देना है कमेंट सेक्शन में।
और इसके बाद ये है कि आपके पास जो शेयर ऑफ द वर्ल्ड कितना है, ये जो लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल है वेनेजुएला के पास, इसका है 18.17%। और उसके बाद ये वेनेजुएला क्यों मशहूर है, एक लार्जेस्ट रिजर्व के लिए, सेकेंडली यहाँ पे जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है आबशार है जिसे एंजल फॉल्स भी कहते हैं वो यहाँ पे है, उसको हाईएस्ट वाटरफॉल है और इसकी जो हाइट है वो है 807 मीटर और 2650 फीट। उसके बाद है जी पंजाब गवर्नमेंट प्रेजेंट बजट ऑन 13 जून 2022 ऑफ वर्थ। पंजाब गवर्नमेंट ने अपना बजट जो है वो उसकी जो वर्थ थी वो क्या थी। पहली बात यहाँ पे ये डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 जून 2022। और इसकी वर्थ क्या थी, इसकी वर्थ है यहाँ पे 3 ट्रिलियन, लेकिन जो असल वर्थ है वो है 3.226 ट्रिलियन। और इसको टर्म किया जाता है एज रोशन रहे नया सवेरा। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन प्रेस सेक्रेटरी ऑफ व्हाइट हाउस। तो ये जो आपके पास फर्स्ट ब्लैक वुमेन है वो है कैरिन जेन पैरी और इनकी जो पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। अब मैंने यहाँ पर पार्टी क्यों मेंशन की है, क्योंकि एफपीएससी में जो लोग अभी बरसरे इक़्तिदार हैं या फिर वो किसी ना किसी एक डिस्टिंक्ट पोजीशन पर हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है कि वो किस पार्टी से हैं। तो आपको एक पार्टी पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास जितने भी सदर हैं उनकी पार्टीज पता होनी चाहिए और इसी तरह जो लोग अभी 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 रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं उनकी आपको पार्टीज पता होनी चाहिए। जैसे कि अब इसकी जो पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। और ऑल्सो ये एक ऑथर हैं, ये ऑथर भी हैं, तो ऑथर किसकी हैं, मूविंग फॉरवर्ड अ स्टोरी ऑफ होप हार्ड वर्क एंड द प्रॉमिस ऑफ अमेरिका। उसके बाद आपके पास है नेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हु डाइड ऑन 13 मई 2022। ये जो एमसीक्यूज है ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब डिफरेंट डायमेंशन में हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी जितनी भी डायमेंशन हैं वो मैंने जैसे सारे सवालों की मेंशन की है यहाँ पर इसकी भी की है। तो इसका जो प्रेसिडेंट था जो रिसेंटली जो उनकी डेथ हुई है 13 मई को, वो है खलीफा बिन जायद अल नयान। ये सेकंड प्रेसिडेंट थे और रूलर थे दुबई के, जो कि 3 नवंबर 2004 से यहाँ पर थे प्रेसिडेंट। इनका जो बर्थ ईयर है वो पूछ सकते हैं, वो आप बता सकते हैं 1948। और जो इनके डिमाइस है या इनकी जो डेथ डेट है वो है 13 मई और 73 ईयर्स पर इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है यूएई उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है और ये भी बता दिया गया है कि ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन शेख खलीफा बिन जैद अल नयान। तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है नेम द 2 कंट्रीज दैट सबमिटेड एप्लीकेशन टू ज्वाइन नेटो रिसेंटली। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पॉलिटिकल पावर्स और जो आपके पास पावर गेम है ये उसके ऊपर बेस करती हैं। जैसे कि अब रशिया और यूक्रेन की वार हो रही थी तो उसको देखते हुए जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं खासतौर पे जो फिनलैंड एंड स्वीडन हैं उन्होंने ये चाहा कि हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए हम नेटो में एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की। अब नेटो ने में एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट तो कर दी फिनलैंड एंड स्वीडन ने, लेकिन इसको अदर डायमेंशन में आप कैसे देख सकते हैं। सबसे पहला चीज 18 मई 2022 को ये एप्लीकेशन सबमिट की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, नेटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है, जेंस स्टोल्टनबर्ग। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जब स्वीडन एंड फिनलैंड ने एप्लीकेशन सबमिट कराई तो तुर्की ने इस पर अपनी रिजर्वेशन जो हैं वो जाहिर की। ऐसा क्यों था, क्योंकि उसको ये लगता था कि नॉर्डिक कंट्रीज और नॉर्डिक नेशंस वर सपोर्टिंग व्हाट इट कॉल्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कुर्दिश सेपरेटिस्ट एंड द गुलन मूवमेंट। तो वो चाहते थे कि कुर्द को जो है वो सपोर्ट ना करें और इस पर उन्होंने एक एग्रीमेंट लिया इनसे और उसके बाद जो है वो अपनी रिजर्वेशन ख़त्म की। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 30 मेंबर्स का राजी होना ज़रूरी है अगर आप नेटो में आना चाहते हैं तो।
उसके बाद है नेम द अल जजीरा जर्नलिस्ट हु वाज मार्टायर्ड इन फ़लस्तीन। सो फ़लस्तीन में जो जर्नलिस्ट जो हैं वो उनकी डेथ हुई थी, जो उनको मार्टायर किया गया था, वो थी शीरीन अबू अख्तर। और ये जो थी, ये उन्होंने अल जजीरा अखबार में और अल जजीरा चैनल में 25 ईयर्स तक काम किया है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो थी 11 मई 2022 को एट एज 51। और ज़्यादातर ये जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान से जो क्लैश होते थे, ये उनको जो है वो करती थी, इनको कवरेज करती थी। उसके बाद आपके पास है हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि जिन कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ क्राइसिस है या फिर आउटब्रेक है, तो उनके बारे में पूछा जाता है। तो श्रीलंका में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कब हुआ, और उसके बाद उसकी क्या चीज़ें हैं, उनको कैसे डायमेंशन, किन किन डायमेंशन में आप देख सकते हैं, वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हैं। अभी इस सवाल का आंसर है हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, इट्स लाइक रेनिल विक्रम सिंह। अब इनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? सबसे पहली बात यूनाइटेड नेशनल पार्टी। इसके अलावा ये 6 दफ़ा जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। कब कब? मई 1993, दिसंबर 2001, जनवरी 2015, अगस्त 2015, December 2018 and recently on May 2022। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है वो कौन सा है, वो कौन है, वो है गोताबाया राजापक्सा। और इनकी करेंसी जो है वो श्रीलंकन रुपी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि पीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि श्रीलंका की जो करेंसी है वो क्या है, और उसका कैपिटल भी पूछा हुआ था, वो था कोलंबो। उसके बाद हु वन टाइम बिजनेस अवार्ड ऑफ 2022। तो ये जो अवार्ड है ये लिया था एक इंडियन लीडिंग फूड ब्रांड है रश्मि साहो का। तो उसने जो है ये ब्रांड जो है ये अवार्ड अपने नाम किया है, जिसका नाम है टाइम बिजनेस अवार्ड 2022। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब इस तरह के जो सवाल होते हैं इसको आपने इस तरह देखना होता है कि इनकी जो थीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ 2022 की नहीं बल्कि 2021 की भी, क्योंकि एफपीएससी ने आपको जो करंट अफेयर्स कवर करने के लिए कहा है वो 2 इयर्स के होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है वो कब सेलिब्रेट की जाती है? 12 जून को। थीम कौन सी है? थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, ये थीम है 2022 की। और देन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2021 है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ये है 2021 की। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन मोर देन 160 मिलियन चिल्ड्रन some as young as 5 are engaged in child labor across the world। और इसके अलावा आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि जो आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जून 12 को 2002 में ये अडॉप्ट किया था। ये फर्स्ट डे था जब आपके पास वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। And then Pakistan has been as important an active member state of ILO since its inception in 1947। तो नेशनल लेवल पे आपके पास ये है कि 1947 से ILO को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया हुआ है। उसके बाद है विच एक्ट वाज रिस्टोर्टेड बाय पंजाब गवर्नमेंट ऑन 12 जून 2022। तो वो जो एक्ट था वो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो पंजाब का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है वो एक्सपायर हो गया था 8 जून 2021 को। तो इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके अकॉर्डिंगली द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट वाइल द लाहौर कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है जी हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक जो है
उसका करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो उसके करंट प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। अब मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था कि हसीन इब्राहिम कौन है, हेतम अली गैस कौन है, अब्दुल्ला शाहिद कौन है। ये सारे जो आपके पास हैं, इन सब के बारे में जो तफसील है वो आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएंगी। अब डेविड मालपास जो है, उनकी जो पार्टी है वो है रिपब्लिकन पार्टी, और ये 13th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। और इन्होंने जो इनको जो सिलेक्ट किया गया था, जो इनके वो था 5 अप्रैल 2019 को, लेकिन इनकी जो 5 ईयर टर्म शुरू हुई है वो 9 अप्रैल से शुरू हुई है। और आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वर्ल्ड बैंक का, वो कौन था? वो था यूगियन मायर। तो ये जो थे, ये कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज से जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी रिमेनिंग आपके पास एमसीक्यूज रह गए हैं करंट अफेयर्स के, वो मैं आपको दूंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।